11 नवंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गांव की हाईटेक मॉनिटरिंग हर घर नल से जल 2024 तक पहुंचेगा। किस गांव में कितना पानी सप्लाई हुआ, क्लोरीनेशन की स्थिति क्या है, पंप हाउस कितनी देर चल रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन की स्थिति क्या है। इसके साथ और भी जलापूर्ति से संबंधित सूचनाओं की मॉनिटरिंग अब हाईटेक तरीके से प्रदेश के किसी भी गांव में बैठकर की जा सकेगी। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की मॉनिटरिंग का ऐसा ही हाईटेक सिस्टम तैयार करने जा रहा है। इसका खाका जल निगम सभागार में प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में खींचा गया। दिवाली के साथ अब इस त्योहार पर भी फ्री सिलेंडर देगी योगी सरकार, सीएम ने की घोषणा। धनतेरस के अवसर पर यूपी की माताओं और बहनों को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी के इस अभियान पर योगी सरकार 2312 करोड़ रुपए व्यय करेगी। लोक भवन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 1.75 करोड़ पात्र परिवारों के लिए निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि होली के अवसर पर मार्च में हमारी सरकार एक बार फिर फ्री में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सिटी बस के किराए में मिलेगी 10% की छूट, स्मार्ट कार्ड से कैशलेस कर सकेंगे सफर। अब रोडवेज सिटी बसेस में भी मेट्रो रेल की तरह स्मार्ट कार्ड से कैशलेस सफर कर सकेंगे। मंडलायुक्त और मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की अध्यक्ष सेल्वा कुमारी जे ने 1 यूपी 1 कार्ड का शुभारंभ किया है। स्मार्ट कार्ड के जरिए यात्रियों को हर टिकट की खरीद पर किराए में 10% की छूट मिलेगी। मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने परिचालक से ईटीएम के माध्यम से स्मार्ट कार्ड के जरिए पहला टिकट बनवाकर योजना का विधिवत श्री गणेश किया। सीएम योगी को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, बोले आह्लादित है मन, धन्य हो गया जीवन। धर्मनगरी अयोध्या में नवनिर्मित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रीराम लला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होंगे। कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का औपचारिक निमंत्रण दिया। सीएम आवास पर हुई इस भेंट के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, आज जीवन धन्य हो गया, मन आह्लादित है। दीपावली और छठ पर घर जाना हुआ आसान। त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 46 ट्रेन गोरखपुर जंक्शन होकर जाएंगी। ऐसे में अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन ट्रेन में सीट्स की स्थिति जरूर जांच लें। आवास विकास की 1056 फ्लैट्स के लिए पंजीकरण हुआ शुरू। 480 दुर्बल आय वर्ग और 576 फ्लैट अल्प आय वर्ग के लिए। आवास विकास परिषद की लखनऊ में वृंदावन योजना के सेक्टर 13 में दुर्बल व अल्प आय वर्ग परिवारों के लिए 1056 घर खरीदने का सुनहरा मौका है। इन फ्लैट्स को एक मुश्त कीमत चुकाकर या 180 मासिक किश्त पर खरीद सकते हैं। शुक्रवार से इनका पंजीकरण शुरू हो गया, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए 1180 रुपए ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क देना होगा। अपर आवास आयुक्त और सचिव डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया कि दुर्बल आय वर्ग के लिए यहां 480 फ्लैट्स हैं। वाराणसी में बिगड़ी हवा की सेहत, नगर निगम ने 5 विभागों को भेजा नोटिस। काशी में वायु की गुणवत्ता प्रभावित करने पर नगर निगम ने 5 विभागों को नोटिस जारी किया। इसमें लोक निर्माण विभाग, वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जलकर सेतु निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण शामिल हैं। इसकी निगरानी में शहरी क्षेत्र के व्यापक पैमाने पर कई परियोजनाओं के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम में आएगा बदलाव, गिरेगा पारा, इन जिलों में बढ़ेगी ठंड, छाएगा कोहरा बादल। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। तापमान में गिरावट के साथ दिवाली के बाद कोहरा बढ़ने के साथ ठंड के तेवर तीखे होने का अनुमान है। आज 11 और 12 नवंबर को हवाएं और तेज होंगी और ठंड भी बढ़ेगी। वहीं वातावरण में नमी के चलते अगले सप्ताह बारिश होने के संकेत हैं। कई जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। 2 कॉलेजेस में पीएचडी की 22 सीट्स बढ़ी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसी बीच 2 कॉलेजेस में 22 सीटें बढ़ा दी गईं। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जे के पति ने बताया कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में मध्यकालीन इतिहास में 2, संस्कृत में 6 और दर्शन शास्त्र में 4 सीटें बढ़ाई गईं। एडीसी में कुल 12 सीटें बढ़ी। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी में दर्शन शास्त्र में 4 और प्राचीन इतिहास में 6 सीटें बढ़ी। ईवीवी में पीएचडी के 51 विषयों में सीट्स की संख्या बढ़कर 1170 हो गई। ग्रेड 2023 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक 3213 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 1798 ने फीस भी जमा कर दी। 7 महीने और 400 कर्मचारी, राम मंदिर के लिए तैयार हुआ अष्टधातु का 21 कुंटल का घंटा।
पिछले 7 महीने से राम मंदिर के लिए तैयार हो रहा घंटा एटा जिले के जलेसर में बनकर तैयार हो गया है। घंटे को तैयार करने के लिए दिन रात काम चल रहा था। अष्टधातु के बने इस घंटे को अयोध्या ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद कभी भी तारीख मिल सकती है। घंटे को बनाने में 400 मजदूर लगे हैं। 21 कुंटल के इस घंटे की कीमत आपको हैरान कर देगी। सीएम करेंगे श्री राम का राजतलक, पुष्पक रूपी हेलीकॉप्टर से आएंगे प्रभु, जलेंगे 30 लाख दिए। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। रामचरितमानस की उक्त चौपाई दीपोत्सव में साकार रूप लेती दिख रही है। आज शनिवार को भगवान श्री राम पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पधारेंगे। यहाँ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनकी अगवानी करेंगे। दिवाली को लेकर अस्पतालों में अलर्ट। दिवाली को लेकर अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो गई। अनहोनी से निपटने के लिए इमरजेंसी में जरूरी दवाओं का स्टॉक जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के हिसाब से बेड बढ़ाए जाएंगे। सीएमओ ने सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित करने की हिदायत दी। एक गांव से शुरू फर्नीचर उद्योग में 5000 लोगों को रोजगार। एक गांव से फर्नीचर के कारोबार की शुरुआत हुई। धीरे धीरे कुछ लोग कारोबार से जुड़े। कारोबार की बढ़ने की संभावनाएं दिखी तो प्रदेश सरकार ने इसे एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर दिया। इसके बाद उम्मीदें परवान चढ़ने लगी। इस समय 150 से ज्यादा कारखाने हो चुके हैं। फर्नीचर कारोबार से इस इलाके के 5000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इनमें 1000 से ज्यादा लोगों को सरकार की ओर से टूल किट भी दी जा चुकी है, जबकि 60 लोगों को लोन मिल चुका है। बाउंसर रोकेंगे यमुना में भैंस की एंट्री। नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के कई इंतजाम। यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए शहर में कई इंतजाम हो रहे हैं। मवेशियों का नदी में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी पशुपालक मवेशियों को नदी में नहलाने ले जाते हैं। नगर निगम के कर्मचारी रोकने का प्रयास करते हैं तो पशुपालक उनसे मारपीट कर देते हैं। कर्मचारी और भैंसों को यमुना में जाने से रोकने के लिए नगर निगम ने वहां बाउंसर तैनात किए। आवास विकास ने दिया दिवाली का तोहफा। यूपी के इन जिलों में 35% तक घटाई फ्लैट्स की कीमत। आवास विकास परिषद ने कई शहरों में खाली फ्लैट की कीमतें 20 से 35% तक कम कर दी हैं। इन शहरों की कुछ योजनाओं में अब लोगों को काफी सस्ते में फ्लैट मिलेंगे। आवास विकास परिषद के सचिव डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया कि गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार योजना में 35% तक फ्लैट की कीमतें कम की गई। यहां पहले 2 बेडरूम का फ्लैट 79.50 लाख में मिल रहा था। इसे अब 51.98 लाख रुपए कर दिया गया। पीटर बलदेव की अर्जी पर पारित स्थगन आदेश प्रभावी। बिशपदान की आपत्ति खारिज। प्रयागराज के जिला न्यायालय ने डायोसिस ऑफ लखनऊ के बिशप पद को लेकर डॉक्टर पीटर बलदेव की ओर से दाखिल स्थायी निषेधाज्ञा अर्जी पर पारित स्थगन आदेश के खिलाफ बिशप मॉरिस एडगर दान की ओर से दाखिल आपत्ति खारिज कर दी। कोर्ट ने पीटर बलदेव की अर्जी पर पारित अंतरिम स्थगन आदेश प्रभावी रखने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर सिविल जज मानस वत्स ने दिया। 108 साल पुरानी देव दीपावली अब प्रदेश का राजकीय मेला घोषित। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर सजने वाले देव दीपावली की पहचान अब प्रदेश के मेले के रूप में होगी। प्रदेश सरकार ने देवताओं के उत्सव देव दीपावली को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। कैबिनेट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। इसके साथ ही आयोजन की भव्यता बढ़ जाएगी। उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर देव दीपावली का आयोजन 27 नवंबर को होगा। राजकीय मेले का दर्जा मिलने के बाद इस बार मेले की भव्यता भी देखने लायक होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला। शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार एससी। कृष्ण जन्मभूमि सुनवाई पर वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि का मामला लंबित था। मुस्लिम पक्ष ने सभी अर्जियों को मथुरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जी दी थी। उस मामले की कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख दी। उन्होंने आगे कहा कि तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में रोजमर्रा की कार्यवाही जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि उस आदेश पर रोक लगाई जाए। कानपुर के मां वैभव लक्ष्मी मंदिर को 17,50,000 के नोटों से सजाया। धनतेरस पर आकर्षण का बना केंद्र। यूपी के कानपुर में दिवाली से पहले धनतेरस के पर्व को खास अंदाज में मनाया जाता है। पूरे देश में धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनता है। कानपुर में धनतेरस के अवसर पर मां वैभव लक्ष्मी मंदिर को नोटों से सजाया जाता है। वैभव लक्ष्मी का श्रृंगार नोटों से किया जाता है। पूरे मंदिर परिसर को सजाने में 17,50,000 नोटों का इस्तेमाल किया गया। इनमें 10 से लेकर 2,000 के नोट को लगाया गया है। सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में सीमा के नजदीक भरेंगे जोश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थित जोरियन में भारतीय सेना के 191वें ब्रिगेड के साथ दिवाली के मौके पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वो बीएसएफ के जवानों के साथ भी दिवाली को लेकर मौजूद रहेंगे। हालांकि इसकी लोकेशन अभी तक सामने नहीं आई है। इजरायल के बाद ताइवान देगा 1 लाख भारतीयों को नौकरी। उम्रदराज होते कई देशों की नजर भारत के युवा और कुशल श्रमिकों पर है। हाल ही में ताइवान ने भारत के 1 लाख युवा श्रमिकों को नौकरी देने की पेशकश की। ताइवान में बेरोजगारी दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले महीने भारत और ताइवान के बीच नौकरी को लेकर समझौता हो सकता है। 20 करोड़ से होगा बायोफ्यूल व स्पेशलिटी शुगर पर शोध। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में 20 करोड़ रुपए के बजट से बायोफ्यूल और स्पेशलिटी शुगर पर रिसर्च होगी। बायोफ्यूल के लिए मुख्य रूप से कृषि अपशिष्ट या बचे हुए अनाज से ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करने का प्रयास है। वहीं उपभोक्ता और इंडस्ट्री की मांग के अनुसार स्पेशलिटी शुगर तैयार करने की रिसर्च होगी। इसके लिए संस्थान में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए। ये जानकारी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने दी। दिवाली छठ पर यात्रियों के लिए यूपी रोडवेज की अतिरिक्त बसें चली। इन रूट्स और शहरों के लिए संचालन शुरू। धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ पर्व की भीड़ ट्रेन में नजर आने लगी। सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली से आने वाली ट्रेन में है। दिल्ली बिहार रूट की ट्रेन में लंबी प्रतीक्षा सूची के साथ रूम होने लगा। त्योहार पर सफर आसान करने के लिए यूपी रोडवेज ने भी अतिरिक्त बसेस का संचालन शुरू किया। पर्व के मौके पर दिल्ली से 21 अतिरिक्त बसेस प्रयागराज के लिए चलेंगी। प्राइमरी में 12,460 सहायक भर्ती की बातचीत। 6,470 पदों पर नियुक्ति का आदेश। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने के 1 नवंबर 2018 के एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया। इसी के साथ न्यायालय ने उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए 3 माह में इन्हें भरने का आदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। भारत को जल्द मिलेगा MQ-9B ड्रोन। राजनाथ बोले, राजनीतिक मुद्दों पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के साथ कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक मुद्दों पर सहमति बढ़ रही है। 2+2 डायलॉग के 5वें संस्करण के दौरान भारत के साथ बातचीत के बाद ऑस्टिन ने कहा कि भारत को ड्रोन क्षमता जल्द से जल्द मिले, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। MQ-9B ड्रोन के संदर्भ में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे आज कोई नई घोषणा नहीं करनी है। हम सही समय पर इसकी घोषणा करेंगे। हम सब कुछ कर रहे हैं ताकि भारत को ये क्षमता मिले। हम एक बख्तरबंद वाहन का सह उत्पादन करने जा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।